नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में अहम बैठक की है, जिसमें पदाधिकारियों और पार्टी को मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। कैसे खोया हुआ जनाधार वापस लाना है, इस पर चर्चा की गई है। मायावती ने योगी सरकार पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दलितों पिछड़ों पर सरकार ध्यान नहीं देती है। तो मायावती की बैठक कहीं ना कहीं अखिलेश के लिए खतरे की घंटी है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी भी एक्टिव नजर आ रही है। बीएसपी ने लखनऊ मुख्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में यूपी स्टेट, सभी मंडल और सभी जिला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। मायावती ने बैठक में यूपी और देश के बदलते हालात और घटनाओं पर रणनीतिक पर चर्चा की। इसके साथ ही संगठन की मजबूती और बीएसपी के जनाधार को हर स्तर पर बढ़ाने के अलावा जिलावार प्रगति रिपोर्ट को लेकर आगे नए जरूरी दिशा निर्देश पर तेजी से अमल करने की हिदायत दी। मायावती की बैठक लोकसभा में भले ही जीत न पाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के गणित को बिगाड़ देगी। मीटिंग में मायावती ने लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को अहम निर्देश दिए। कैसे पार्टी संगठन को मजबूत करना है, इस पर चर्चा की गई। मायावती ने इस बैठक में योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों, पिछड़ों की अनदेखी कर रही है, उन पर ध्यान नहीं दे रही। सरकार धार्मिक विवादों को बढ़ावा दे रही है। सभी को दिशा निर्देश दिए गए कि खोए हुए जनाधार को बढ़ाया जाए। विपक्षी पार्टियों की जारी गतिविधियों इंडिया वॉइस लखनऊ। तो सपा बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बैठक की और ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। मायावती ने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि 2024 के चुनाव को लेकर खोया हुआ जनाधार हमको कैसे वापस लाना है, मेहनत करनी है। बताया किस प्रकार से काम करना है और दूसरी पार्टियां किस प्रकार से काम कर रही हैं, उन सारी गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। अब सवाल इस बात का उठता है कि मायावती का एक्टिव होना क्या अखिलेश के लिए टेंशन है? क्योंकि कहा जाता है कि मायावती भले ही चुनाव न जीत पाए, लेकिन खेल बिगाड़ देती हैं समाजवादी पार्टी का। तो इसी पर चर्चा आज हम करेंगे और इस पर चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर सारी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और मायावती का एक्टिव होना तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए चिंता का विषय जरूर बन रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप सिंह, नेता बीजेपी के, योगेश मिश्रा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और भरत गांधी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। योगेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज मायावती ने लखनऊ में एक अहम बैठक की, जिसमें दिशा निर्देश बताए गए किस प्रकार 2024 के चुनाव को लेकर काम करना है।
तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। कहीं ना कहीं आपको तो डर लगा होगा ना आज? आदरणीय सुनील जी, इससे पहले भी हमने आपके चैनल पे बोला कई बार कि सभी राजनीतिक दल है, उनको अधिकार है अपनी बैठक करें, मीटिंग करें। और ये जो बार बार आप एक शब्द ला रहे हैं ना कि हमारी टेंशन बढ़ गया, अरे हमारी टेंशन क्यों बढ़ेगी भैया? वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, भाजपा अपनी तैयारी कर रही है। एक साथ दौड़ लगाते देते कि मायावती की तैयारी से भाजपा और सपा दोनों की टेंशन बढ़ती, तब से एक समझ में आता बात। लेकिन ऐसा नहीं है, भाजपा की टेंशन बढ़ी हुई, इसलिए उसने अपनी बी टीम को लगाया है कि जाके जो है आप मीटिंग करिए और किसी तरीके से सपा का गेम बिगाड़िए। हम तो कहते हैं कि बी टीम है ये, हम तो अपनी इस समय सारा लक्ष्य हमारा जो है फोकस एक ही चीज पे है कि हम अपनी जो रणनीति उस पर कार्य करना चाहते हैं। हम ये तो कह रहे हैं ना कि पीडीए जो शब्द हम लेके आए हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जो इनके शोषण होता है या उत्पीड़न और उपेक्षा जो हो रही थी आज तक, इनके विरोध में, इनके विरुद्ध जो लोग भी दल हैं वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के हमसे जुड़े और माननीय काशीराम की विचारधारा को मानने वाले ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ रहे हैं। बहुजन समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग हमसे जुड़ रहे हैं। इसी वजह से उनको उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, तो कर ले अपने पूरे जनाधार को वापस करने की तैयारी। सपा को कोई परेशानी नहीं है, उनकी तैयारी है, सपा को कोई गुरेज नहीं है और सपा का कोई जनाधार कहीं नहीं खसक रहा है। और मैं तो सपा किसी टेंशन में है इस मीटिंग से, भाजपा को टेंशन है, भाजपा की गड़बड़ा गई है स्थिति, इसलिए उसने अपनी बी टीम को आगे करके न्यूज चलवाई है कि सपा को टेंशन होगी मायावती की मीटिंग से। तो ऐसा कोई नहीं है साहब। समाजवादी पार्टी अंतिम बूथ तक, अंतिम सेक्टर प्रभारी तक अपने समाजवादी पार्टी के लोगों को मजबूत कर रही है, अपने प्रत्याशी लाएगी, जनता के बीच में जाएगी। और हमने तो नारा दिया साहब कि आप अगर चाहते कि भाजपा हटानी चाहिए तो हमारे साथ आइए, बड़ा दिल करिए। आप जो चाहते, जो दलित, पिछड़ा, मेरा वर्ग है, अकलियत के लोग हैं, उनकी उद्धार की बात करते हैं, हमारे साथ आइए, हम तो स्वागत कर रहे हैं साहब। प्रदीप जी से मैं जवाब लेता हूं। जी प्रदीप जी, आपने सुना योगेश जी को, उन्होंने क्या कहा? आपकी बी टीम है बहुजन समाजवादी पार्टी और कहीं ना कहीं आपने उसको आगे बढ़ा दिया है, तो आप मायावती का एक्टिव होना आपके लिए टेंशन की बात है कि खुशी की बात है? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो कि गरीब कल्याण योजना से लेकर उज्ज्वला योजना से लेकर के डायरेक्ट ट्रांसफर, जो जनधन योजना और जितनी भी योजनाएं रही हैं, वो इसी क्रम में रही हैं जो कि डायरेक्ट लाभ पहुंचे गरीबों को और पिछड़ों को, जो अभी तक नहीं पहुंचा था। अब जो पार्टी इनको आधार लेकर के अपना वोट बैंक समझ करके काम करती थी, निश्चित तौर पर उनको तकलीफ होनी स्वाभाविक है। अब क्या है, क्योंकि तकनीकी बहुत आगे निकल चुकी है, आप डायरेक्टली अपनी बात और अपने जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ दूर दराज पिछड़ों को आप दे सकते हैं, जो कि बीते 9 वर्षों में एक प्रचलन हो गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो इन लोगों को परेशानी होना स्वाभाविक है। और जो मित्र समाजवादी पार्टी के अभी कह रहे थे, स्वाभाविक है, उनकी जगह कोई और होता वो भी यही कहता। जो परिस्थिति है, जो क्षेत्रीय दल है या जो एक पर्टिकुलर उस पे काम करते हैं, जैसे क्षेत्रीय दल पे तो नहीं उतना मैं आरोप रखूंगा, लेकिन जो केवल जाति को आधार लेकर के अपनी विचारधारा चलाते हो, अपनी पार्टी चलाते हो, तो उनको तकलीफ होना निश्चित स्वाभाविक ही रहेगा। बिल्कुल। सपा के योगेश जी, आपने सुना कि आपको तकलीफ होना तो स्वाभाविक है, उनका कहना है। प्रदीप जी का? अरे हमको लगता है प्रदीप जी उत्तर प्रदेश में रहबा नहीं करते। उत्तर प्रदेश इतना विकास किया है साहब आपके बीजेपी के राज में, आपको पता नहीं है। जानकारी करिएगा कि बिजली की बदहाल व्यवस्था इस कदर हो गई कि सब परेशान हो गए हैं, बुजुर्ग, बीमार, बच्चे, महिलाएं परेशान हैं। आपने क्या दिया? बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था दे दी ना, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई। आपको पता ही नहीं है, आप तो आवारा साढ़ पशु दे गए, 18 बसें दे गए। उत्तर प्रदेश में आपने तो विकास की गंगा बहा दी साहब। है इसी उत्तर प्रदेश। प्रदीप जी बताइए, किस विकास की बात आप करते हो? मायावती ने खुद आज कहा कि दलित परेशान है, पिछड़े परेशान है, आज अपनी मीटिंग में। निश्चित तौर पे देखिए भाई साहब, ये कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में रहबे नहीं करते। अरे भैया, हमारा घर बनारस है और हम बहुत अच्छी तरह से जन्म से रह रहे हैं, ठीक है? तो अरे तो जो सच्चाई बताइए ना, जो झूठ बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी ने जो बदहाली की है उसके बारे में। वो गुंडों का साम्राज्य खत्म हो गया ना। आपकी पार्टी के आधार जो राजनीति करने वाले, जो छिनैती करने वाले जो गुंडे थे, वो असल में आपके सेक्टरों के आधार रहे हैं।
तो उनके खत्म होने से आपको परेशानी होना स्वाभाविक है। बाकी अगर आप ऐसा मानते हैं कि आपने बड़ी सही शासन व्यवस्था दी थी, तो अभी अगर जो है पुलिस जब इनकाउंटर करती तो सबसे ज्यादा तकलीफ आपके लोगों को और आपको क्यों होती है? इस पे भी कभी चर्चा करिए, बताइए इस पे। तो देखिए, सरकारी योजनाओं का या जो सरकार जन के लिए कार्य कर रही है वो विपक्षी दलों को दिखता ही कब है। और जहां तक रही ये दूसरे अन्य दलों की बातें, इन लोगों का आधार जो है खिसक रहा है। पहले जो जनता अनभिज्ञ थी, जागरूक नहीं थी, अब उसको जागरूकता आ गई है, उनके अधिकारों का उनको पता हो गया है। ये केवल अधिकारों की बात करते थे, अधिकार तो दिलाए नहीं इन्होंने। तो यही स्थिति आ गई ना। पिछले जो विधानसभा के चुनाव थे उनका उत्तर देख लीजिए, तो जनता ने अपना मत दे दिया है। अब उस पर आप कुछ भी कहते रहे, चर्चाएं चलती रह सकती हैं, लेकिन प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार जो अब तक की सबसे सफलतम सरकारों में से और सबसे सुरक्षित समाज बनाने वाली सरकारों में से है। आप जिस चश्मे से उस जो समाजवादी चश्मा आपका है उससे आपको कुछ भी साफ नहीं दिखाई देगा, वो धुंधले का धुंधला ही रहेगा। और वो अगर थोड़ा बहुत धुंधला होता तो बात थी, लेकिन वही कहानी हो जाती है ना। भाई साहब, चौहान साहब, ठीक है प्रदीप जी, मैं भरत गांधी जी के पास जाता हूं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं। गांधी साहब, जिस प्रकार से देखा जाए 2024 के चुनाव को लेकर हर पार्टी काफी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मायावती का रोल फैक्टर 2024 में क्या होगा? पहला सवाल तो मैं आपसे यही करना चाहता हूं। दूसरा सवाल मैं आपसे यह करना चाहता हूं गांधी साहब, जिस प्रकार से देखा जाए 23 जून को पटना मीटिंग होने वाली है, विपक्षी दल सारा एक हो रहा है, मायावती उसमें नहीं जा रही हैं, क्या मायने लगाए जाएं? देखिए, एक तो विपक्ष में मायावती नहीं जा रही हैं, इसका सीधा मतलब है कि मायावती जी को वो तकलीफ नहीं है भारतीय जनता पार्टी से जो दूसरों को है। दूसरी भाषा में कहें कि भारतीय जनता पार्टी को एकजुट होकर के हटाने की मुहिम मायावती को भा नहीं रही है। और इस अर्थों में देखें तो मायावती जी भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्यक्ष रूप में साथ देना चाहती हैं। हालांकि उन्होंने कहने के लिए और दिखाने के लिए अभी योगी जी की आलोचना की है और ये कहा है कि धार्मिक मुद्दों को हवा दे रही है भाजपा। लेकिन जब वो विपक्ष के साथ नहीं जा रही है तो इसका सीधा मतलब है कि मोदी को हटाने में या भाजपा को केंद्र की सत्ता से हटाने में उनकी रुचि नहीं है। ये हुआ नंबर एक। नंबर दो बात यह है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी से दलित समाज को तकलीफ की बात है, वो पहले भी वही नैरेटिव चल रहा है, आज भी वही है कि उन्हें भाजपा के आतंक से कम खतरा है, लेकिन सैफई के आतंक से ज्यादा खतरा है। वो चाहते हैं कि अगर सैफई के आतंक न होता तो वो भाजपा को हटाते, लेकिन चूंकि सैफई का आतंक बरकरार है इसलिए और वापस आने का खतरा है सत्ता में, इसलिए वो भाजपा का दामन नहीं छोड़ना चाहते। हमें अगर समाजवादी पार्टी या जो लोग भाजपा को हटाना चाहते हैं उन्हें ये बात समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में केवल सवर्णों की वोट नहीं है बल्कि ओबीसी समाज का गांधी साहब के साथ पड़ा है। योगेंद्र जी, सैफई में ऐसा, योगेश जी, सैफई में ऐसा क्या खतरा है बताइए? गांधी साहब बताएं कि सैफई में क्या खतरा है। सैफई का विकास मॉडल देखना, अगर हर गांव सैफई की तरह डेवलप हो जाए तो भारत एक विकसित उस पे आ जाए। सैफई के फंक्शंस भी देखे होंगे, कितना खर्च होता था उस पर, वो भी याद होगा ना आपको? हाँ, गोरखपुर का भी याद है सर। गोरखपुर महोत्सव में भी जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया महोत्सव के नाम पे। अगर आपको हमारे महोत्सव में नाच गाने से दिक्कत थी तो आप एक मिसाल पेश करते कि हम नहीं नाच गाना कराएंगे, हम नहीं फुहड़ता करेंगे, लेकिन आपने गोरखपुर महोत्सव के नाम पे जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग। गांधी जी जवाब दीजिए। मेरे को उनकी आवाज बहुत ठीक सुनाई नहीं पड़ रही है। अगर आप मुझे उनकी बात बताएंगे तो मुझे सुविधा होगी जवाब देने में। एक बार योगेश जी आप फिर से बोलिए, आप गांधी जी सुनिए। आवाज आपको हमारे पैसे का दुरुपयोग तो दिखता है, लेकिन जो भाजपा खुलेआम दुरुपयोग करिए उसका आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आप तो घोषित प्रवक्ता बन के बैठ जाते हैं ना गांधी जी। आप बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत सम्मान है आपका, आप निष्पक्ष रहिए, हम आपसे ये उम्मीद करेंगे। लेकिन जब आप एक तरफा बात करते हैं तो हमें तकलीफ होगी। हमें नहीं, जो दर्शक देख रहे हो ये तो यही कहेंगे ना कि आप एक अजय प्रदीप जी है और एक आप हैं, दो भाजपा प्रवक्ता बना में, हमको कोई दिक्कत नहीं। आप तो गोरखपुर में ठीक है योगेश जी, ठीक है। गांधी जी जवाब दीजिए। देखिए, मैंने अभी बात उनके सुना,
बात ये है कि मेरा ये नहीं कहना है कि भारतीय जनता पार्टी फालतू खर्चे ज्यादा कर रही है या समाजवादी पार्टी कम कर रही थी या ज्यादा कर रही थी। इन अर्थों में मायावती जी भी कम नहीं है, उन्होंने भी जितने फालतू खर्चे किए हैं उसका रिकॉर्ड है और यह आज तक कहा जाता कि वो सारा पैसा बजट का मूर्तियों में लगा दी। मेरा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी स्पेशली सैफई का आतंक का अर्थ ये है कि लोग डरते हैं कि अगर सैफई फिर सत्ता में आता है, फिर से सैफई से राज चलेगा तो उनकी जमीन कब्जा होगी, उनकी जगह कब्जा होगी, उनका प्लाट कब्जा होगा, फिर लड़कियां उठाई जाएंगी, फिर FIR नहीं दर्ज होगा। उन्हें ये आतंक सताता है। रह गई बात ये सबूतों की, इसके लिए यही नैरेटिव, यही दृष्टिकोण, यही धारणा, ये पोजीशन बनाए हुए है कि ओबीसी का बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। हालांकि ओबीसी का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहता। अगर समाजवादी पार्टी आज खत्म हो जाए तो सारा ओबीसी समाज भाजपा के खिलाफ हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अच्छा है कि समाजवादी पार्टी बनी रही और सैफई का आतंक दिखा करके वो ओबीसी समाज को अपनी तरफ करते रहे। इसके लिए कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इसमें यह नहीं समझना चाहिए कि कौन किसका। ठीक है गांधी साहब, मैं जवाब लेता हूं। योगेश जी बताइए। जिस प्रकार गांधी जी ने कहा, आपने सुना होगा कि वो आतंक जनता नहीं देखना चाहती है, खाली प्लॉट हमारा है, लड़कियां उठाई जाती थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, इन सारी बातों को जनता अब जान चुकी है, अच्छे से देख चुकी है। प्रदीप जी ने कहा एक बात की, बनारस के है और बनारस में मोदी जी का बहुत विकास है। अरे बनारस ने देखा कि किस तरीके से एक माफिया को जिताने के लिए कारपेट बिछा के अपने प्रत्याशी को हरा दिया गया, उसकी पत्नी को जिताने के लिए। और रह गई जो इनकी बात आ रही है, हम ये कहते हैं कि क्या अगर हम गलत थे तो आपके राज में, भाजपा के राज में क्यों अपराध में कमी नहीं आ रही है? रोज बलात्कारियों का समर्थन आप कर रहे हैं। आपके राज में खुलेआम पुलिस की कस्टडी में हत्या कर दी जा रही है। सबसे ज्यादा पुलिस कस्टडियन डेथ आपके राज में हो रही है। बलात्कार की घटनाएं आपके राज, आप क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं साहब? लॉ एंड ऑर्डर। प्रदीप जी जवाब दीजिए। प्रदीप जी, सबसे अयोग्य मुख्यमंत्री अभी तक के अगर कोई है तो वर्तमान मुख्यमंत्री है। इस पे क्यों नहीं बोलते लॉ एंड ऑर्डर के मामले में? माफियाओं को तरफ कर देते हैं, बलात्कारियों को तरफ शराब देते हैं, दाऊद के बोलने से रोकेंगे तब कोई बोलेगा या उसी तरह से भेड़चाल थोड़ी अच्छी लगती है? इन्होंने आरोप लगाया, ठीक है रुक जाइए 2 मिनट। आप बस इस बात का उत्तर दे दीजिए कि अभी एक दुर्दांत अपराधी अतीक का जो है, जब उसकी मृत्यु हुई तो सबसे ज्यादा दुख जताने वाली समाजवादी पार्टी का क्या रिश्ता था? ना, हमने नहीं दुख जताया, कोई दुख नहीं जताया। लॉ एंड ऑर्डर जो फेल हुआ, पुलिस कस्टडी में आपने हत्या कराई साहब। आपने आपका बुलडोजर उन हत्यारों के घर क्यों नहीं पहुंचा? योगेश जी टिकट कौन देता था? योगेश जी उनको टिकट कौन देता था? संरक्षण किसने दिया था? चुनाव पे उन हत्यारों के घर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? एक सवाल है मेरा, उन हत्यारों के घर बुलडोजर आज तक क्यों नहीं पहुंचा? प्रदीप जी यही बताइए। अरे तो अतीक के मरने के बाद आपकी पार्टी ने विलाप क्यों शुरू किया था? इसका उत्तर दे दीजिए। किसी ने विलाप नहीं किया था। आप अपना दिमाग क्लियर कर लीजिए साहब। आपके राज्य में पुलिस की समाजवादी पार्टी नैतिकता की बातें करके अच्छी नहीं लगती। योगेश जी और प्रदीप जी, योगेश जी प्रदीप जी, मैंने टॉपिक क्या था, हम लोग डिबेट से भटक रहे हैं। टॉपिक है कि मायावती ने जो मीटिंग की है उस पे क्या फायदा होगा बीजेपी को इसका और नुकसान होगा क्या समाजवादी पार्टी का? हम लोग टॉपिक से भटक रहे हैं। प्रदीप जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी चाहे लड़े ना लड़े, फायदा तो आपको होगा। और वैसे भी कहा जाता, सभा बोलती है कि आपने सुपारी ले रखी है। नहीं, ये देखिए, निष्कर्ष निकालना सभी व्यक्तियों की स्वतंत्रता है। आप गंभीरता से आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़े, किसी के साथ गठबंधन करे या क्या करे, जो भी कुछ करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने अपनी योजनाओं और जो समाज के हितकारी योजनाएं बनाई थी उनको जब हमने क्रियान्वित कर दिया है, उससे जो जनता का, जो बहुजन समाज का लाभ हुआ है, आप पिछले आम चुनाव उठा के देख लीजिए, पिछले विधानसभा चुनाव उठा करके देख लीजिए, एक ही रिजल्ट के कई सारे आंकड़े निकाले जा सकते हैं, कई सारे कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। भाई, जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, सरकार आज है योगी जी के नेतृत्व वाली। अब आप जितनी चर्चा करना चाहें कर लें, क्योंकि जनता ने अपना मन बना करके बड़ी गंभीरता से अपना मत दिया था। उसी प्रकार से आगे भी जनता, क्योंकि जो योजनाएं लागू की गई थी वो केवल
अपने विज्ञापन के लिए नहीं, जनता के हित के लिए। आप बताइए, इतने वर्षों से समाजवादी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से पहले शासन रहा है, आदरणीय मुलायम सिंह जी रहे, अखिलेश यादव जी रहे, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो जनता को कन्विंस कर सके कि नहीं ये कारण था, इस कारण से हमें मत दीजिए। हमारे पास एक नहीं हजारों ऐसी बातें हैं और जनता को कहने के लिए और बताने के लिए, और बताने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि वो धरातल पे उतर चुकी है, तो जनता अपना मत देती है। तो हमारे पास इस प्रकार के कोई किसी बात का डर या भय नहीं है कि कौन किसके साथ गठबंधन कर रहा है। एक अच्छे विपक्ष की जरूरत है और उसको उभरने दिया जाए, ये बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन अभी का जो दुर्भाग्य है कि ये विपक्ष जो है एक दूसरे की टांग खींचने में और एक दूसरे की ड्यूटी बनाने में ठीक है प्रदीप जी जवाब लेते। योगेश जी थोड़ा आराम से, थोड़ा नाराजगी ना दिखाएं आप, डिबेट हो रही है, आराम से कूल हुई है सर, कूल हुई है। सवाल इस बात का ही है कि बार बार आप ही लोग बोलते हैं कि आपने सुपारी ले रखी है बीजेपी ने बीएसपी की, कोई आपके पास प्रूफ है? किस बेसिस पे आप बोलते हैं? देखिए, अब मैं बड़ी निष्पक्षता से सुनील जी आखिरी दौर में एक लाइन बोलूंगा। सन 19 में मायावती जी के साथ एक गठबंधन हुआ था और उनका भी उद्देश्य था कि भाजपा हरानी है। तो जहां कुछ नहीं था, 15 सीट हम जीत के आए, 10 उनके पास थी, 5 हमारे पास थी। वो हमसे अलग हुई और वो इसलिए अलग हुई कि हमारा वोट बैंक बढ़ गया। लेकिन जो सच्चाई थी वो विधानसभा चुनाव में एक विधायक तक आ गई। उनका जो वास्तविक वोट बैंक था उनसे खिसक गया है और जो माननीय काशीराम के असली मानने वाले लोग फॉलोअर थे वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुजन विचारक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुजन समर्थक, बहुजन नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बेचैनी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को है और भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ी है, ना कि समाजवादी पार्टी की। इसलिए अपनी बी टीम को आगे करके और ऐसी न्यूज चलाई जा रही है कि हम मीटिंग करिए मीटिंग साहब, सबको अधिकार है, ए टू जेड छोटे से लेकर बड़े दल को मीटिंग करने का अधिकार है। आपको स्वागत है, खूब करिए, लेकिन अपनी अपनी रणनीति बना के लोग दल चुनाव में जाएंगे, बाकी परिणाम जनता देगी। ठीक है गांधी साहब, फाइनल कमेंट आपका। मैं ऐसा कुछ नहीं देख रहा हूं कि कोई कांशीराम जी को, अम्बेडकर जी को मानने वाले लोग समाजवादी पार्टी के साथ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। बात यह है, मुस्लिम समाज जो डरा हुआ समाज है वो पहले विभाजित था, वो कुछ पोर्शन उसका बसपा में जाता था, मायावती का सपोर्ट करता था। इसने पिछले विधानसभा चुनाव में खुल के केवल समाजवादी पार्टी का साथ दिया क्योंकि उसे लगा कि उसकी सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है और अब वह कांग्रेस में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं बढ़ा, वो केवल मुस्लिम के कारण है। वो फ्लोटिंग वोट बैंक है, वो अपनी सुरक्षा के हिसाब से इधर उधर जाता रहता है। अपने कांशीराम जी के, अम्बेडकर जी के मानने वाले लोग अभी भी बसपा के साथ हैं और मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई कारण होगा। ठीक है गांधी जी, अपने आप को शूद्र कह दिया तो उसकी वजह से चले जाएंगे, क्योंकि उससे यादव लोग नाराज भी हो गए, वो कहे हम अपना डिमोशन नहीं चाहते, तो इसलिए वो बेचारे संभल गए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। गांधी साहब आपका, प्रदीप जी आपका और योगेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस बात का कि मायावती के इस महामंथन के बाद किसकी टेंशन बढ़ी? क्या अखिलेश यादव की? अखिलेश यादव अपना कौन सा अवतृप का पत्ता निकालेंगे 2024 के चुनाव को लेकर? इससे खोया हुआ जनाधार उनकी पार्टी में आएगा और आगे उनकी पार्टी 2024 में अच्छा करेगी। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।